बीच बड़ी खबर रायपुर से है। मंत्री पद से ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट बैठक में इस्तीफा सौंपा। विधायक पद से पहले इस्तीफा दे चुके हैं और अब मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल इन्होंने इस्तीफा दिया है। मंत्री पद से इनका इस्तीफा सामने आया है। हालांकि क्या वजह है इस बारे में भी जानकारी लेंगे, पर ये बड़ी खबर इस वक्त विधायक पद से इस्तीफा इससे पहले और अब मंत्री पद से इस्तीफा, कई सारे संकेत। हालांकि जानकारी भी ली जाएगी क्या है पूरा मामला, क्यों अभी इस्तीफा दिया गया है ब्रजमोहन अग्रवाल के द्वारा। पर आपको बता दें कि ब्रजमोहन अग्रवाल ने इससे पहले विधायक पद से इस्तीफा दिया और अब मंत्री पद से ब्रजमोहन अग्रवाल का ये इस्तीफा सामने आया है। कैबिनेट बैठक में ये इस्तीफा सौंपा गया है ब्रजमोहन अग्रवाल के द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, ब्रजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा पहले विधायकी से अब मंत्री पद से। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को अपना इस्तीफा विधायकी पद का पहले ही दे चुका था और अटकलें चल रही थी कि लगातार की शिक्षा मंत्री पद से भी वो इस्तीफा दे देंगे। उनका जिस तरीके से बयान आया था कि जब मुख्यमंत्री कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे, फिलहाल 6 महीने तक बने रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कैबिनेट की बैठक के बीच जो है ब्रजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि लगातार जो है 8 बार के विधायक रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। इसके बाद जो है वो संसदीय लड़े और सब सर्वाधिक वोटों से छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की है। इसके बाद जो है वो विधायकी से इस्तीफा दिए। फिर ये जो सामने आ रही है बात की वो मंत्री पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। जी, अभी इस्तीफे की जो खबर सामने आई है, आपकी कुछ चर्चा किसी बीजेपी नेता से या खुद ब्रजमोहन अग्रवाल से, क्या कुछ सामने आया, खास वजह है इनके पीछे? जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है कि जब वो बड़े एक जीत उन्होंने हासिल की और अब संसद बन चुके हैं तो दिल्ली की राजनीति के लिए वो निकल चुके हैं और उन्होंने खुद भी कहा था कि अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, दिल्ली से वो अपने जो लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे। तो ऐसे में एक पद पर बना रहना था, तो विधायक से उन्होंने इस्तीफा दिया और मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। और चलिए आगे बढ़ेंगे, सुकमा का जिक्र करेंगे। नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। एलाडम डगू के जंगलों में यह मुठभेड़ होना बताई जा रही है। जवानों को भारी पड़ता देख यहाँ से नक्सली भाग निकले। हथियार, विस्फोटक सहित नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। तो नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर सामने आई है। आपको बता दें जंगलों में मुठभेड़ हुई और जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले हैं। हथियार, विस्फोटक सहित नक्सली सामग्री बरामद की गई है। लगातार कायराना करतूतें जो है नक्सलियों के सामने आती हैं और इसी बीच जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सतीश टांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, नक्सलियों की कायराना करतूतें लगातार सामने आती हैं, आज फिर तस्वीर हमने देखी, पुलिस को और जवानों को भारी पड़ता देख यहां से भाग निकले। जी आपको बता दूं, लगातार सुकमा जिले में नक्सल मोर्चे पर जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और सूचना मिली थी कि सुकमा जिले के बेजी थाना अंतर्गत एलार मड़गू इलाका है जहां पर माओवादी इकट्ठा हुए हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रहे हैं। जिसके बाद जो है सीआरपीएफ और डीआरजी और बस्तर फाइटर को ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया गया और सुबह उस इलाके में जैसे जवान पहुंचे तो नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हुई और करीब जो है आधे घंटे तक दोनों ओर से अत्याधुनिक हथियारों से मुठभेड़ हुई। लेकिन जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से मौके से भाग गए हैं और मौके से जब सर्चिंग की गई तो वहां पर 3 हथियार बरामद किए गए। इसके अलावा भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई और जवान वापस सुरक्षित कैंप लौटे हैं और लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुरैना का जिक्र करते हैं जहां पर महाराज फिल्म का विरोध हो रहा है। ब्राह्मण समाज, वैष्णव संप्रदाय ने विरोध किया है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप भी लगाए गए हैं। श्री वल्लभाचार्य जी और भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ टिप्पणी का आरोप लगा रहे हैं। आमिर खान के बेटे हैं लीड रोल में। मुरैना तहसीलदार को ज्ञापन भी अब सौंपा गया। यशराज निर्देशक मुर्दाबाद, कृष्ण वल्लभ का अपमान नहीं और उधर उज्जैन में भी ओटीटी पर आने वाली फिल्म महाराज का विरोध
शुरू हो चुका है। श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल और युवा मंडल ने खाराकुआं थाने में प्रदर्शन किया और पुलिस को ज्ञापन सौंपा और लोगों ने सनातन और वैष्णववाद के अपमान के आरोप भी लगाए। वर्ष में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से बॉलीवुड के द्वारा वर्ष में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से बॉलीवुड के द्वारा फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है, उसी क्रम में ये महाराजा फिल्म में भी जिस प्रकार से सनातन के विरुद्ध जो प्रदर्शन किया है, आज उसके विरुद्ध पूरे सनातन धर्मावलंबी यहाँ उपस्थित हुए हैं और थाने पे हमने आवेदन दिया है कि शीघ्र ही तत्काल कार्रवाई कर इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। ओटीटी पर जल्द रिलीज होने वाली फिल्म महाराज का विरोध अब तेज हो चुका है। एमपी में उज्जैन में श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, महिला मंडल और युवा मंडल ने खाराकुआं थाने पर प्रदर्शन किया, पुलिस को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं मुरैना में ब्राह्मण समाज, वैष्णव संप्रदाय ने विरोध जताया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जबकि खरगोन में भी फिल्म का विरोध देखा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार हम देखते हैं कई सारी फिल्में ऐसी आती हैं, कहीं ना कहीं ठेस जो है पहुंचती है कुछ चीजों से, और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। महाराज फिल्म का विरोध हम यहां पर देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं विरोधी? आखिर किस सीन्स को लेकर के, क्यों आखिर विरोध इस फिल्म का कर रहे हैं? ये देखिए, उज्जैन में जिस तरीके से जो समाज जन है उनका यही कहना है कि जो महाराज फिल्म जो रिलीज होने जा रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म के नेटफ्लिक्स पर, इसमें जो है सनातन धर्म के जो खिलाफ जो है पूरा दर्शाया गया है। इसी के साथ युवाओं को भटकाने की कोशिश की गई है, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ऐसे लोगों पर जो है कठोर कार्रवाई होना चाहिए। यदि ये फिल्म लॉन्च होती है और रिलीज होती है तो इसको लेकर जो वैष्णव वल्लभ समाज के जो लोग हैं वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जगह जगह प्रदर्शन भी करेंगे, फिल्म सिनेमा घरों में लगने नहीं देंगे। इसको लेकर जो है उन्होंने कड़ा विरोध जताया है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि समाज को जो भटकाने की कोशिश की जा रही है, सनातन के खिलाफ जो है फिल्मों को दर्शाया जा रहा है, तो ऐसी फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए। तो इसको लेकर जो है खाराकुआं थाने का घेराव किया गया था और वहां पर जो है आवेदन देकर जो है फिल्म को रिलीज नहीं होने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो फिल्में नेटफ्लिक्स पर आ रही है तो वो नेटफ्लिक्स पर कैसे जो है सेंसर बोर्ड उसको अनुमति देता है, या फिर आगे जिस प्रकार से जो है जो समाज जन ऐसे ही विरोध करते रहेंगे, तो यह आगे जाकर ही पता चल पाएगा। फिलहाल अभी जो है खाराकुआं थाने का जो है आवेदन देकर इस फिल्म की जो है नेटफ्लिक्स पर आने पर रोक लगाने की मांग की गई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी को साझा करने के लिए। और एक्शन में डिप्टी सीएम अरुण साफ नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, काम में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी निलंबित किए गए हैं, 3 सब इंजीनियर और लेखपाल सस्पेंड किए गए हैं। तो डेप्यूटी सीएम ने कई तरह के आदेश दिए हैं। दरअसल कई लापरवाहियों के आरोप जो हैं लग रहे थे और अब इसको लेकर के खुद डेप्यूटी सीएम ने संज्ञान लिया। 5 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, साथ ही साथ काम में लापरवाहियों के लगातार आरोप इन पर लग रहे थे। तो ये बड़ा एक्शन जो है डेप्यूटी सीएम के द्वारा लिया गया। 3 सब इंजीनियर, लेखपाल भी इस पूरे ही मामले में सस्पेंड किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, डेप्यूटी सीएम पूरे ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम अरुण साव ने हाल ही में समीक्षा बैठक की थी विभाग की। इसमें कई तरीके से लापरवाही और गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी और सीधे तौर पे कहा था कि काम में किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरतें और जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो जिस पर अनियमितता हुई है। तो इसमें जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित 3 उप अभियंताओं और लेखापाल को निलंबित कर दिया गया है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत में निर्माण
कार्यों में लापरवाही को लेकर यह निलंबन आदेश निकाला गया। इसके साथ ही जो है और भी अनियमितताओं की शिकायत मिली थी विभाग को, तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि और भी अधिकारी जो लापरवाही में संलिप्त है उनकी कार्रवाई की जाए। कई अन्य जगहों में भी बड़ी कार्रवाई आगे सामने। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। और जबलपुर में युवक की मौत पर हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने शव रख करके प्रदर्शन किया। मेडिकल अस्पताल में हंगामा देखने को मिला। युवक फांसी के फंदे से झूलता मिला था। परिजनों ने मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। शाहजहांपुर में कैदी ने सुसाइड की कोशिश की है। बता दें आपको, गला काटकर सुसाइड का प्रयास इसके द्वारा किया गया। गंभीर हालत में कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलमान इसका नाम है। हाथ और पैर पर भी काटने का प्रयास इसके द्वारा किया गया है। मियादी बंदी है सलमान पिता सुल्तान, उसके द्वारा अपने आप को किसी नुकीली वस्तु से गर्दन के पीछे और इधर साइड में और हाथ पैरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे जैसे ही चीफ साहब ने बताया तत्काल वहां जाकर देखा और ब्लड निकल रहा था, तो उसे तत्काल जेल गार्ड से जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर उपचार हेतु भेजा गया। सर अकेले ने काटा, मारपीट हुई थी अंदर की? नहीं, वो अकेले के स्वयं के द्वारा। और ग्वालियर में नकली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड पड़ी है। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पुलिस ने रेड मारी। नामी कंपनी के ब्रांड की नकली कोल्ड ड्रिंक्स यहां पर पाई गई। 20,000 पैक्ड बॉटल्स भी जब्त की गई हैं। अभी नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड थी और कोल्ड ड्रिंक्स बना रही थी। 6 से 8 महीने से ये पूरा काम चल रहा था और अब जाकर के रेड पड़ी है। इसका खुलासा हुआ है। साथ ही साथ जो पैक्ड बॉटल्स हैं बड़ी संख्या में पाई गई, उसे भी जब्त कर लिया गया है और अब कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन है। अधिकारियों को सूचना मिली तो उसके बाद पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने आज यहाँ छापामार कार्रवाई की है और 20,000 से ज्यादा पैक्ड जो बोतल है नकली वो पकड़ी है। ये फैक्ट्री आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जादून साहब किस तरीके का कार्रवाई हुई? अभी यहाँ पर घोड़ापुर थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में लगातार सूचनाएं मिल रही थी। हमने इस पे पूर्व में जो पेप्सिको कंपनी के जो मैनेजर वगैरह हैं उन्होंने भी हमको यहाँ पे नकली माल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। हमने उसको सीरियसली लेते हुए पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ सीआई घोड़ापुर ने और मैंने अभी यहाँ पे दबिश दी है, जिसमें कुल लगभग 20,000 बोतल, लगभग 1,000 पेटी के आसपास ऐसा कुछ कोल्ड ड्रिंक है जो पेप्सिको कंपनी की इस ड्रिंक आती है, वो यहाँ पे मिली है। अभी हम इसको देख रहे हैं और कंपनी के भी अधिकारियों को बुला रहे हैं कि उनकी क्या वेरिएशंस रहते हैं नकली और असली में। सारी चीज़ों को समझने के बाद में जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। अभी प्रारंभिक तौर पर इस फैक्ट्री का क्या किया जाए? अभी जो भी माल है उसको फैक्ट्री को सील किया जाएगा। उनके जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है, कंपनी के कॉपीराइट एक्ट भी है और 420 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो माल है उसको कस्टडी में लिया जाएगा और सुरक्षा के लिए रखा जाएगा। लैब में अभी उसका सैंपल है उसको भेजा जाएगा। जो भी वैधानिक कार्रवाई पूरी प्रोसेस होती है उसको जैतपुर में गर्लफ्रेंड के चक्कर में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया और उसके साथ उस पर कई वार भी किए। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित अंकित चौहान राजस्थान के ब्यावर जिले का रहने वाला है, जबकि आरोपी भैरूलाल बैरागी नागदा का रहने वाला है। दोनों महतपुर की कंपनी में काम करते हैं। गर्लफ्रेंड से बात करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और इस दौरान भैरूलाल ने अंकित पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। निवाड़ी में तेज हवा के साथ ही आंधी चली है। सड़क पर कई सारे पेड़ गिर गए। झांसी गुरसराय मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। कई बाइक पर भी पेड़ गिरे हैं। दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी नजर आई। सड़क पर कई सारे पेड़ गिर गए। तेज आंधी बारिश के बीच पेड़ों के गिरने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं इससे जो रास्ते हैं वो भी जाम हो रहे हैं। अब धीरे धीरे करके इन पेड़ों को हटाया जा रहा है और ट्रैफिक बहाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। सड़क पर कई सारे पेड़ गिरे हैं। तेज आंधी तूफान की वजह से ये तस्वीरें।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।